सर जी किताब लेने आया था तो सोचा अपने सहेली से मिलते चलो। जी तो क्या बातचीत हुई? सर जी यही कि कैसे कड़िया और कैसे यहाँ पे आ गए। हम लोग के तो नदी में नाप रहे हैं खेत। हम लोग नदी में से आए हैं, नदी में जाएंगे सर। ऊँचे पर कहीं व्यवस्था करिए सर, न तो हम लोग विद्यालय नहीं छोड़ेंगे सर। कोरोना हो गया तो घर ही पर रहते, अब नदी कटने लगी तो स्कूल हो गया। हम लोग इस वक्त अपनी टीम के साथ मौजूद हैं बहराइच में। बहराइच के मोतीपुर के चहलवा में एक विद्यालय है। विद्यालय में दूधनाथ पुरवा के विस्थापित कटान में, घाघरा नदी के कटान में दूधनाथ पुरवा बुरी तरह से प्रभावित है। ज़मीनें कट गई, खेती किसानी की जो ज़मीनें थी कट गई, नदी में समा गई हैं। कई घर नदी के आगोश में चले गए हैं। 2 विद्यालय था, एक आधा पूरी तरह से जो जूनियर हाई स्कूल था, आधा पूरी तरह से कट चुका है कटान में, और एक पूरा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय नदी के आगोश में चला गया है। और बहुत ही तबाही मचा रही है घाघरा नदी। बहराइच में घाघरा नदी बहुत ही तबाही मचा रही, ग्रामीण परेशान है। इसी स्कूल में, चहलवा के प्राथमिक विद्यालय में लोगों ने शरण लिया हुआ है। और मेरे साथ 2 छोटी छोटी बच्चियां भी आपको दिखाई दे रही होंगी कैमरे पे। इनके हाथों में किताबें हैं। किताबें आप देख रहे हैं, ये मंजरी नाम की कोई किताब है, कक्षा 6 की, 6वीं कक्षा की है ना, कक्षा 6 की किताब है। और ये 2 बच्चियां हैं। एक दूसरे गांव की बच्ची है, दूधनाथ पुरवा की रहने वाली अर्चना है। अर्चना नाम है ना, अर्चना है दूधनाथ पुरवा की, और ये इनकी सहेली है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि। अंजलि जो है अर्चना की सहेली है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बमुश्किल से 8-9 साल इनकी उम्र होगी या 10 साल उम्र होगी। लेकिन इन बच्चों का जो दिल है, ये बच्चे जो हैं भगवान का रूप कहा जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। और ये बच्ची मिलने आई है, अंजलि मिलने आई है अर्चना से। अर्चना 8वीं में पढ़ती हैं और अंजलि जो है 6वीं में पढ़ती हैं। कहाँ पे पढ़ती हो अंजलि? बिहारीपुरवा स्कूल में। बिहारीपुरवा स्कूल में। अर्चना कहाँ पे पढ़ती थी? दूधनाथपुरा स्कूल में। दूधनाथपुरवा में। वो स्कूल तो कट चुका है जी, है ना? जी। तो क्या लगता है आगे पढ़ाई कहाँ होगी, कैसे? कैसे होगी? मौरहवा होगी पढ़ाई। दूसरे गांव में जाओगी, जी। है ना? कहते हैं पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ये बच्ची अर्चना है, पढ़ना चाहती है, 8वीं की छात्रा है। दूधनाथ पुरवा का स्कूल डूब रहा है, दूधनाथ पुरवा ही ख़त्म हो गया है। अब इनके सामने इनके जो माता पिता हैं, उनके सामने ये मुसीबत है कि अपने परिवार की जीविका को कैसे चलाएं, अपने परिवार को कैसे ज़िंदा रखें। तो ये बच्ची है, आप देखिए किताबें लेके बैठी है। ये उस भारत की कहानी है जिस भारत को सिर्फ हम लोग चमचमाती हुई बिल्डिंगों में देखते हैं। ये बच्ची है अर्चना, 8वीं में पढ़ती है, किताबें लेके बैठी है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँगी और कहाँ पढ़ूंगी, ये भी संकट है। इसे अपनी किताबों से इतना प्यार है कि हर कोई अपना इधर उधर बातचीत कर रहा था, अपनी तकलीफ़ें बता रहा था। लेकिन अर्चना अपनी किताबों के साथ जब मुझे दिखी, मैंने दूर से देखा तो मुझे लगा कि इस बच्ची से बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले अंजलि से हम लोग बात करेंगे। अंजलि यहाँ पे कैसे आई? सर जी किताब लेने आया था तो सोचा अपने सहेली से मिलते चले। सहेली से मिलते चले। जी। तो क्या बातचीत हुआ? सर जी यही कि कैसे कड़िया और कैसे यहाँ पे आ गए। कैसे यहाँ पे आ गए? जी। पता है इसका अर्चना का पूरा घर और वहाँ से लोग छोड़ के आए, जी। परेशानी में है। जी। तो कैसे हौसला बढ़ाया तुमने, क्या कहा? और सर जी कहा हौसला बढ़ाएगा, हाथ साथ रहेगा तो सब सही हो जाएगा। जी। जिंदगी पटरी में लौट आई। अच्छा मतलब आप 6 में पढ़ती हो, अर्चना 8 में पढ़ती है। जी। कैसे दोस्ती हुआ? सर जी वहाँ पे घर था हमारा भी। दूधनाथपुरवा में? जी, हम भी वहीं पे पढ़े हैं। अच्छा जी। तो अभी कहाँ पे रहते हैं आप? बिहारीपुरवा। बिहारीपुरवा में। आप वहाँ से चले आए? जी। अच्छा, तो आप इनसे मिलने आए? जी। आप लोग अभी सुरक्षित हैं? आप लोग के यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना? जी नहीं। आप लोग का घर जो है सुरक्षित जगह पे? जी। अच्छा अर्चना, कुछ याद है तुम्हें बेटा कैसे क्या हुआ वहाँ पे? नदी जब आई, बाढ़ आया?
नदी आया तो बाढ़ आया तो अंदर अंदर कटते आ गया, हम लोग जान नहीं पाए और हम लोग फंस गए थे तो इसमें आकर रह रहे हैं। इसमें आके रह रही हैं। जी। अच्छा, उससे पहले जब नदी नहीं काटी थी आप लोग का घर वगैरह, तो कैसे रहते थे वहाँ पे? पढ़ाई वढ़ाई कैसे करने जाते थे? समय से जाते थे? किस तरह से रहते थे? बताओ। सर कोरोना हो गया था तो घर ही पढ़ रहे थे, अब नदी कटने लगेगी तो स्कूल हो गया। कोरोना आया तो आप लोग घर पे रहे, स्कूल बंद हो गया? जी। फिर घर पे पढ़ते थे? जी। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मम्मी पापा खेती में रहते थे, अब वो कट गया तो कहाँ रहे। खेती करते थे? जी। कितने भाई बहन हो? 5। 5 भाई बहन। कितने भाई कितने बहन? 3 भाई है 2 बहन है। 3 भाई है 2 बहन। जी। सरकार से अगर कुछ कहना चाहती हो, कोई मांग हो तुम्हारी, क्या कहना चाहती हो सरकार से, ताकि तुम लोगों को अच्छे से जिंदगी बसर करने के लिए फिर से एक नई शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, तो सरकार से क्या कहना है, क्या करे सरकार कि आप लोगों को मदद पहुंचे? हम लोग के तो नदी में नाप रहे हैं खेत, हम लोग नदी में से आए हैं, नदी में जाएंगे सर। ऊंचे पर कहीं व्यवस्था करिए सर, न तो हम लोग विद्यालय नहीं छोड़ेंगे। बच्ची है, स्पष्ट इसके चेहरे पे जो चिंता की लकीरें हैं वो आंसू में। अच्छा ये बताओ, क्या किस तरह से, देखो तुम्हारी सहेली रो रही है, किस तरह से इसको हौसला बढ़ाओगे, इसको क्या कहोगे, क्या कहना चाहते हो? ये बच्चे भी, अंजलि भी बात नहीं कर पा रही है, इसकी भी आंखों में आंसू है, अर्चना भी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए है, रो रही है। सब ठीक हो जाएगा अर्चना, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और सरकार, सिस्टम, सत्ता या जिला प्रशासन में बैठे लोग अगर इनकी तकलीफों को महसूस कर पा रहे हैं तो इनकी तत्काल मदद करें। ये लोग बहुत परेशान हैं। अंजलि है और ये इस बच्ची का बहुत हौसला है, इस मुश्किल की घड़ी में दूसरे गांव से आके अपनी सहेली का हौसला बढ़ा रही है कि सब ठीक हो जाएगा, साथ रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे, इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकलेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।